नमस्कार। आज है 26 अप्रैल दिन बुधवार। तो चलिए आज की आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण खबरों की परतें खोलते हैं। खबर की हेडलाइन देखिए कि आंगनवाड़ी वर्करों का लघु सचिवालय पर प्रदर्शन। खबर की हेडलाइन आपको बहुत साधारण लग रही होगी, लेकिन खबर के पीछे की जो सच्चाई हम आप सभी को बताने वाले हैं उसे पूरे देश की आंगनवाड़ी बहनों को जरूर सुनना चाहिए। तो आइए सबसे पहले इस पूरी खबर को पढ़ के देखते हैं, उसके बाद इसके पीछे की सच्चाई भी आपको बताएंगे। खबर है हरियाणा के कैथल की। अमर उजाला में यह खबर प्रकाशित की गई है। खबर की हेडलाइन आप पढ़ चुके हैं कि आंगनवाड़ी वर्करों का लघु सचिवालय पर प्रदर्शन। यहाँ पर बताया गया है कि आंगनवाड़ी वर्कर एवं हेल्पर यूनियन ने मंगलवार को अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान जिले भर की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं यहाँ पर शामिल हुई थी। प्रदर्शन के दौरान सुबह के समय सभी आंगनवाड़ी वर्करों ने जिला सचिवालय के मुख्य पार्क के पास बने एक पार्क में एकत्रित होकर वहां पर प्रदर्शन किया। इस दौरान वर्करों एवं हेल्परों ने सरकार पर उनकी मांगे पूरी न करने का आरोप लगाकर जम के नारेबाजी की। इसके साथ साथ मांगों के समर्थन में सभी आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद भी रखा गया। प्रदर्शन की अध्यक्षता यूनियन की राज्य महासचिव शकुंतला शर्मा और जिला प्रधान राजबाला ने की और मंच संचालन जिला सचिव नीतू ने किया। प्रदर्शन को सीटू के जिला कैशियर जयप्रकाश शास्त्री ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को ग्रेच्युटी सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार दिया जाए। आंगनवाड़ी की राज्य महासचिव शकुंतला ने संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने पलवल के एक गांव में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा है कि कौन कौन चाहता है कि आंगनवाड़ी बंद हो। मुख्यमंत्री की इस टिप्पणी की यूनियन ने निंदा की है। यानी कि मुख्यमंत्री ने एक जगह पर जाकर यह संबोधन किया कि आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद करने के लिए कौन कौन चाहता है। यानी कि आम जनता से पूछा जा रहा है कि कौन कौन चाहता है कि आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद कर दिया जाए। तो खास करके प्रदर्शन इस बात को लेकर हो रहा है कि सरकार ये चाहती है कि आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद कर दिया जाए। हालांकि यह इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं जो होती हैं वो सरकार की नींव होती हैं। सरकार जो भी योजनाएं चलाती है उसको जड़ तक पहुंचाने का काम आंगनवाड़ी वर्कर ही करती हैं। तो अगर आंगनवाड़ी वर्कर ही नहीं रहेंगी तो उनकी सभी योजनाएं भी फेल हो जाएंगी। तो यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि सरकार आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद कर देगी। लेकिन यहाँ पर इस खबर के माध्यम से यही बात पता चल रही है कि मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से पूछा था कि कौन कौन चाहता है कि आंगनवाड़ी केंद्र बंद हो। यानी कि कहीं ना कहीं अगर इस खबर में सच्चाई है तो मुख्यमंत्री जी ये सोच रहे हैं कि आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद किया जाए। तो इस पूरी खबर को पढ़ने के बाद इसमें एक ही खास बात नजर आ रही कि यहाँ पर मुख्यमंत्री जी के बयान के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। मुख्यमंत्री जी के बयान की हम पुष्टि नहीं करते, न तो हमने उनके बयान को सुना है और न ही इसकी पुष्टि करते हैं। लेकिन इतने बड़े न्यूज़पेपर में अमर उजाला में यह खबर प्रकाशित की गई है जिसमें कहीं ना कहीं सच्चाई होने की संभावना भी नजर आती है। इसके अलावा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार पर वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया है। आपको बता दें कि आज से लगभग 6 महीने पहले भी यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था और वह प्रदर्शन लगभग 2 महीने तक चला था। जब सरकार को यह लगने लगा कि इस आंदोलन को कैसे रोका जाए तो उनके पास जब कोई तरीका नहीं था, तब वहां पर मंत्री जी पहुंचते हैं और उन्होंने कहा था कि 19 में से आपकी 16 मांगों पर सहमति बन गई है, आपकी मांगे पूरी कर दी जाएंगी। यानी कि यहाँ पर सीधे सीधे सरकार की तरफ से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया गया था कि आपकी 19 में से 16 मांगे मान ली जाएंगी। तो बहनों ने सरकार की बातों को मानकर अपने आंदोलन को समाप्त कर दिया, स्थगित कर दिया। उसके बाद काम पर वापस लौट गई। अब सरकार का काम हो गया, समय बीतता गया, लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर जो भी आश्वासन दिए गए थे उसको लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। 19 में से 16 मांगों पर सहमति बनी थी, लेकिन एक भी मांग पूरी नहीं की गई। यह है सरकार के आश्वासन की सच्चाई और ऐसा हमारी आंगनवाड़ी बहनों के साथ हर राज्य में होता आ रहा है। अभी एमपी में भी आश्वासन दिया गया है। अब देखिए उनकी मांगे कब तक पूरी होती है, पूरी होती भी है या फिर नहीं होती है। आश्वासन राजस्थान में भी दिया गया था, वादे हर राज्य में किए गए हैं, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे कोई भी राज्य हो, लेकिन कहीं पर भी वादे, कहीं पर भी आश्वासन को पूरा नहीं किया गया है। आप कौन से राज्य से वीडियो को देख रहे हैं और क्या आपके राज्य में भी सरकारों ने आपसे वादा किया था, उसके बाद उस वादे को पूरा नहीं किया है? कमेंट करके जरूर बताएं। पूरे देश की आंगनवाड़ी बहनों के हक के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहा है संगठन। तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि पूरे देश की आंगनवाड़ी बहनें इस खबर को सबसे पहले ध्यान से समझ लें, उसके बाद जितना हो सके अपना सहयोग भी जरूर दें। यहाँ पर देख सकते हैं खबर की हेडलाइन कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिका दिल्ली रवाना। झारखंड का यह संगठन है। झारखंड संगठन की तरफ से यह ऐलान किया जा रहा है कि झारखंड संगठन के द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं दिल्ली जाएंगी, वहां पर जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगी, अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर प्रधानमंत्री और महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी को ज्ञापन सौंपेगी।
जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर केंद्र सरकार कोई भी फैसला लेती है, कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लेती है, तो वो पूरे देश की आंगनबाड़ी बहनों के ऊपर लागू होगा। तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा कदम उठाया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि इसमें कितनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं और कौन कौन से राज्यों के संगठन शामिल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐलान जो किया गया है वो झारखंड आंगनबाड़ी कर्मचारी संगठन की तरफ से किया गया है। आइए पूरी खबर को विस्तार से पढ़ के देखते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पर की जाएंगी, उसके बाद आगे इस पर आपसे और भी चर्चा करेंगे। यहाँ पर लिखा गया है कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर नई दिल्ली के लिए रवाना हुई हैं। यहाँ पर सभी जंतर मंतर पर 6 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करेंगी और अपनी मांगों को लेकर, नियमावली बनाने को लेकर, सरकारी कर्मचारी घोषित करने की मांग को लेकर, समान कार्य के लिए समान वेतन को लागू करने के लिए अपनी मांगों को प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगी और महिला एवं बाल विकास मंत्री तक पहुंचाएंगी। यहाँ पर बता दें आपको कि नई दिल्ली जाने वाले प्रखंड के आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ की अध्यक्ष रीता देवी, सुनीता देवी, राधिका देवी, रुद्रा देवी सहित अन्य कई लोग शामिल थे। तो देखना यह होगा कि यहाँ पर कितनी आंगनबाड़ी बहनें पहुँच पाती हैं और कौन कौन से आंगनबाड़ी संगठन इनका सपोर्ट करने के लिए, साथ देने के लिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर प्रोग्राम सिर्फ इतना है कि 27 तारीख यानी कि कल के दिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगी। जितनी भी संख्या में वहाँ पर होंगी उतनी संख्या में प्रदर्शन करेंगी। अपनी मांगों का एक ज्ञापन पत्र जो है वो प्रधानमंत्री और महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी को सौंपेंगी। अब देखना यह होगा कि क्या दिल्ली की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं इसमें सम्मिलित होंगी, क्योंकि दिल्ली में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं पिछले 1-1.5 साल से प्रदर्शन कर रही, जगह जगह पर प्रदर्शन कर रही हैं। तो देखने वाली बात यह होगी क्या इस आंदोलन में दिल्ली की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं शामिल होती हैं। यह कदम पूरे देश की आंगनबाड़ी बहनों के हित में उठाया गया है। तो मैं चाहूँगा कि पूरे देश की आंगनबाड़ी बहनें इस सराहनीय फैसले के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें और शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा आंगनबाड़ी बहनों तक यह जानकारी, यह सूचना जरूर पहुँचा दें। देश के जाने माने न्यूज़पेपर द हिंदू का एक आर्टिकल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें लिखा गया है कि आंगनबाड़ी वर्कर्स डिमांड समर ब्रेक एंड प्रमोशन, यानी कि यहाँ पर आंगनबाड़ी वर्कर 2 मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। यह खबर है चेन्नई की। चेन्नई में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं 2 मांगे कर रही हैं सरकार से। कौन कौन सी 2 मांगे हैं? समर ब्रेक यानी कि गर्मी की छुट्टी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को गर्मी की छुट्टी दिया जाए, उसके साथ साथ उनको प्रमोशन भी दिया जाए। इन 2 मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं प्रदर्शन कर रही हैं। हालांकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कुल मिलाकर 10 पॉइंट को सरकार के सामने रखा है, लेकिन उसमें से सबसे प्रमुख 2 मांगे यही हैं कि उनको प्रमोशन दिया जाए, साथ ही साथ गर्मियों की छुट्टी दी जाए। क्योंकि आप सभी को पता है कि तमिलनाडु एरिया में, दक्षिण भारत के एरिया में बहुत ही भीषण गर्मी पड़ती है। जितना ऊपर के क्षेत्रों में गर्मी पड़ती है, यानी कि जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश, राजस्थान, उससे कहीं ज़्यादा नीचे के राज्यों में गर्मी पड़ती है। उसको देखते हुए यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने एक मांग रखी है सरकार के सामने कि आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए गर्मी की छुट्टियाँ अनाउंस की जाए, साथ ही साथ उनको प्रमोशन भी दिया जाए। एक आर्टिकल देखिए कि फोर्टिफाइड चावल से रुकेगा कुपोषण। वाराणसी में खबर प्रकाशित की गई, जिसमें लिखा गया है कि फोर्टिफाइड राइस यानी कि पोषण युक्त चावल, बनारस क्लब में मंगलवार को इसको लेकर कार्यशाला बैठक हुई थी। इसमें मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर समेत 9 राज्यों के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया था। उन्होंने फोर्टिफाइड चावल की खूबियां समझाई, उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने पर भी जोर दिया। कार्यशाला में प्रदेश के खाद्य एवं रसद आयुक्त सौरभ बाबू ने कहा कि फोर्टिफाइड चावल आयरन, फोलिक एसिड, जिंक समेत कई विटामिनों से युक्त होता है, जो सेहत के लिए फायदेमंद होता है। बताया गया है कि इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके साथ साथ इस चावल को खाने से कुपोषण से बचाव होता है। आयुक्त ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों में दिए जाने वाले पोषाहार और प्रसिद्धि विद्यालयों में MDM यानी कि मिड डे मील में इस चावल का उपयोग हो रहा है। साथ ही साथ कोटे की दुकानों पर भी फोर्टिफाइड चावल यानी कि पोषण युक्त चावल दिया जा रहा है। अपर आयुक्त खाद्य और रसद राजीव कुमार मिश्र ने कहा कि यह चावल गर्भवती महिलाओं, कुपोषित बच्चों और एनीमिया ग्रस्त लोगों के लिए लाभकारी है। तो इस वक्त कौन कौन से राज्यों में फोर्टिफाइड चावल दिया जा रहा है आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से, अगर आप सभी को जानकारी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आज की यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी। हमारे द्वारा की गई न्यूज़ की एनालिसिस आपको समझ में आई होगी। अगर ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।